नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। ठीक, पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के सारे न्यूमेरिकल्स भी लगा लिए थे। ठीक, और पढ़ भी लिया था उसको अच्छे से। आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन। ठीक, थोड़ा सा लेट हुआ है लेक्चर, उसकी वजह है ये बोर्ड और लाइट को सही करने में टाइम लग गया। कोई बात नहीं, आगे अब सारा कुछ कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, सारे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। चलिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक, तो एक्सेलरेशन के लिए सबसे छोटी सी बात हमें याद रखनी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक ना, विद टाइम। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, इसे क्या कहेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अब सवाल आता है कि एवरेज एक्सेलरेशन फिर क्या होगा। तो नंबर एक अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे उसमें पढ़ा था हमने ना पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ हमने क्या देखा, एवरेज वेलोसिटी, फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, इसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी हेडिंग, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है ना, यानी यहां अगर हम शॉर्ट में लिख दे एवरेज एक्सेलरेशन तो क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यानी ये चेंज होने में जितना टाइम लगा। ठीक है ना, टाइम इंटरवल। ठीक, कैसे, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर कोई कार ऐसे चल रही है। ठीक, यह है भैया कार, और T1 पर इसकी वेलोसिटी है V1 और T2 पर इसकी वेलोसिटी है V2। एट टाइम T1 पर वेलोसिटी कितनी, V1, एट टाइम T2 पर वेलोसिटी कितनी, V2। तो चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज का मतलब क्या होता है पहले ये भी समझ लीजिए। ठीक ना, अगर कहीं पर चेंज वर्ड आ गया, यानी ये कौन सा वर्ड आ गया, चेंज, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, चेंज मतलब डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज। ठीक है, चेंज का मतलब हमेशा होता है फाइनल, ठीक है ना, फाइनल माइनस का इनिशियल। ये आप याद रखें, ये चीज आप हमेशा याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये अब यही सब बातें हैं इसमें। देखिए चेंज इन वेलोसिटी तो मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब हम क्या लिख दें इसको, यानी एवरेज एक्सेलरेशन को अगर ए बार से डिनोट किया जाए तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल माइनस का इनिशियल, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी, V2, यानी V2 माइनस V1 अपॉन टाइम इंटरवल कितना, T2, यानी T2 माइनस T1। और इसी चीज को क्या कहा जाता है, डेल्टा। ठीक है ना, या अगली लाइन में लिखिए, चाहे इसी में लिख दीजिए क्या, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। कोई दिक्कत, ये बन गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला। ठीक, ये बार लगा लीजिए, वेक्टर लगा लीजिए, वेक्टर क्वांटिटी होती है, कोई दिक्कत नहीं, ये एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत किसी, यानी रेट एक्सेलरेशन क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, टाइम के साथ। अब समस्या देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये जो रेट है ना चेंज ऑफ वेलोसिटी का, अब सटीक किसके साथ होगा, टाइम के साथ या डिस्टेंस के साथ। तो इस पैराग्राफ में जब आप पढ़ेंगे पेज नंबर 45 पर एक्सेलरेशन, तो इसमें एक बात बताई गई है मोटा मोटा, विद डिस्टेंस या विद टाइम, एक सवाल पूछा है। और उसके बाद ये समस्या गैलीलियो के साथ भी थी, गैलीलियो के समय भी थी। तो गैलीलियो साहब ने क्या किया कि इसको यानी वेरीफाई करने के लिए कि ये किसके साथ एकदम सटीक एक्सप्लेनेशन होगा इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का, तो पता चला टाइम के साथ। ठीक, उन्होंने क्या किया, एक बार एक पार्टिकल को फ्री फॉल कर दिया, यानी कि गिरा दिया चुपचाप, उसमें उन्होंने ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी है टाइम के साथ एक बार उसका एक्सप्रेशन निकाला और एक बार डिस्टेंस के साथ निकाला। तो जो एक्सप्रेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम था वो एकदम सटीक उत्तर देता था, वो कांस्टेंट रहता था, और जो स्पीड के डिस्टेंस के साथ था उसमें गड़बड़ी मिली। यानी इसका मतलब गैलीलियो साहब ने बताया कि एक्सेलरेशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। इस पैराग्राफ में ये बातें लिखी हुई हैं, अब हमें समझ में भी आ गई। एवरेज एक्सेलरेशन यानी एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, जैसा कि दिखाया गया कि ये T1 और T2 पर टाइम V1 है, यहां V2 है, तो चेंज इनका। ठीक, ये बातें हो गई। अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी है
ये नेगेटिव जीरो या पॉजिटिव हो सकती है। तो इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन भी नेगेटिव जीरो, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये वैल्यू नेगेटिव, ये जीरो तो ये जीरो। ठीक, इसका मतलब ये यहां पर एक बात लिख लीजिए कि एक्सेलरेशन में भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। ये किस बात पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन डेल्टा वी। किस पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, डिपेंड ऑन डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी पॉजिटिव तो ये वैल्यू पॉजिटिव, अगर डेल्टा वी नेगेटिव तो ये एवरेज एक्सेलरेशन है, याद रखिएगा ये एवरेज एक्सेलरेशन, यहां एक ठीक एवरेज एक्सेलरेशन। चलिए इसको शॉर्ट में लिख दीजिए, नहीं तो आपको लगेगा ये के साथ क्या इतना बड़ा बड़ा लिख दिया गया है ना। यहां क्या लिखते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, ये एवरेज एक्सेलरेशन की बात चल रही है। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए ए इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर एक ए इज इक्वल टू यानी ए एवरेज एक्सेलरेशन ए बार इज इक्वल टू आपने लिखा डीवी बाई dt। क्या इसका ग्राफ भी ड्रा कर लेंगे, बिल्कुल ड्रा कर लेंगे। कैसे, जैसे यहां पर हम यहां ग्राफ बना दें और कुछ बातें भी सीख लेंगे। जैसे आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ, वीटी याद रखिए, वी और यहां टी, ठीक, और एक स्ट्रेट लाइन इससे जा रही है ऐसे। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इस ग्राफ को देखकर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसका मतलब हम डेल्टा वी और डेल्टा टी केवल फाइंड कर ले इस लाइन पर तो हमें मिल जाएगा। तो मान लेते हैं किसी टाइम t1 पर, ठीक, मान लेते हैं क्या, किसी टाइम t1 पर, यह हमने कर दिया t1, और किसी टाइम t2 पर, ठीक, और इसको यहां हमने क्या कर दिया, ये रहा वेलोसिटी थी v1 और यहां हमें क्या मिल जाएगा, ठीक ना, थोड़ा आगे ये हो गई वेलोसिटी v2। और आप देखेंगे ये यहां से ये यहां पे मिलाने के बाद ये जो ट्रायंगल बना, ये क्या बन गया, ट्रायंगल, एक बन गया ट्रायंगल। ठीक, बात समझ में आ रही, एक ट्रायंगल बन गया। अगर अलग पेन से दिखाना चाहे तो अलग पेन से दिखा लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, आपके पास तमाम तरह की पेन आप यूज करते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर की। यानी ये चीज यहां से यहां तक क्या मिली आपको, ये वाली चीज, यानी इस लाइन को आगे आप ले गए तो ये वाली चीज क्या मिल गई, ठीक, ये क्या मिल गया, डेल्टा वी। ये क्या मिला भैया, डेल्टा वी मिल गया बाबू, वेरी गुड। और यहां कितना मिल गया, ये t2 माइनस t1 डेल्टा टी मिल गया। और चूंकि ये ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल को अगर कोई नाम दे दिया जाए तो ठीक है, नहीं वरना बिना नाम के। यानी इस वाले ट्रायंगल में जो ये वाला ट्रायंगल है ना, इसको नाम दे दीजिए P, इसको नाम दे दीजिए A और इसको नाम दे दीजिए B। यानी PAB में ये जो एंगल थीटा है, आप इसे क्या मिलेगा, एंगल थीटा। ठीक, तो यहाँ tan थीटा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है यहाँ इसके लिए, यानी tan थीटा। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर है कितना, कहेंगे ये इतना, सिर्फ इतना, और ये यहां से यहां तक क्या है, बेस। इतनी बात समझ में आ रही, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब tan थीटा अगर किसी लाइन का, और tan थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप। इसको क्या बोलते थे हम लोग, स्लोप बोलते थे, यही तो है। तो इसको ऊपर लिख दीजिए, इस tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। ऐसे ब्रैकेट में बना लीजिए स्लोप। अब स्लोप आपको पता चल गया, यानी स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और यहां क्या लिखा हुआ है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसका मतलब जो स्लोप है वही एक्सेलरेशन है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, सॉरी, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या है, कहेंगे ये स्लोप है। और यही स्लोप जो है वो क्या है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी भी है। तो इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि कहीं पर वीटी ग्राफ में अगर कोई स्ट्रेट लाइन पाथ है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, तो उसका स्लोप हमें क्या बताएगा, एवरेज एक्सेलरेशन बताएगा। ठीक, तो इस बात को समझ गए आप लोग अच्छे से एकदम, बिल्कुल भाई। यही चीज क्या है, ये एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब जो स्लोप आप फाइंड कर रहे हैं वो क्या मिल रहा है, उसके एवरेज एक्सेलरेशन। तो इस बात को नोट कर लीजिए यहां पर। ठीक, इस बात को लिखिए, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ लिखिए एकदम आराम से, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन गिव्स, क्या देता है ये, एवरेज एक्सेलरेशन। क्या देता है, एवरेज एक्सेलरेशन। इतनी बात समझ में आ गई।
अब अगर ये ग्राफ आपको समझ में आ गया अच्छे से, तो चलिए अब एक एग्जांपल लगाते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, एकदम बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, यानी एवरेज एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा वी पर। और डेल्टा वी क्या है, चेंज इन, चेंज है ना, चेंज है, इसका मतलब होता है चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर ये डेल्टा वी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो यानी कि एक्सेलरेशन भी जीरो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। इसके ग्राफ की हमने बात करी तो a इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है, तो हमें पता चल रहा है कि जो vt का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, उसका जो स्लोप आएगा वो हमें एवरेज एक्सेलरेशन बताएगा। ठीक, इस बात को अच्छे से एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे हम बात करें इसकी यूनिट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी है, या फिर वेक्टर है या स्केलर है, या फिर इसकी डायमेंशन क्या होती है। ठीक, तो अगर यूनिट आप देखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या मिला आपको, a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और फिर अपॉन सेकेंड, इसका मतलब यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वांटिटी कैसी है, कहेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ये। ठीक, और इसकी जो डायमेंशन वो क्या हो जाएगी, LT-2। इन बात को आप नोट कर लीजिए। चलिए अब एक सवाल लगाते हैं। ठीक, इसको नोट करने के बाद अब एक सवाल फिगर 3.7 में ये देखकर और इसी पैराग्राफ में एक सवाल बता दिया गया है, उसी को सॉल्व करना है। यहां पर एक ग्राफ बनाया गया है छोटा सा बिल्कुल, और इसी ग्राफ को देखकर आपको बहुत सारी चीजें बतानी है। ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे, ये दिया हुआ है, यहां पर टी है जो कि सेकंड में है, और यहां पर आप देखेंगे बहुत ध्यान से इसी फिगर में देखिए, पेज नंबर 44 पर फिगर 3.7 है एनसीईआरटी का। ठीक है, यहां लिखा हुआ 24 मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट क्या है, कहेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। अब इसका मतलब भी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। आगे चलते, ये 24 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और इस लाइन पर ये v है और ये t है। यहां दिया हुआ आपको 10 सेकेंड, कितना, 10 सेकेंड, यानी आज 0 सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं, यहां पे कितना दिया हुआ, ये है भैया 18 सेकेंड और यहां 20 सेकेंड। सवाल क्या है, सवाल यह है कि फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक, फॉर किसके लिए, नंबर 1 0 to 10 सेकेंड, नंबर 2 10 to 18 सेकेंड, और नंबर 3 आपको मिलेगा क्या, 18 से लेके 20 सेकेंड तक। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमें क्या करना है, और इसका ग्राफ भी बताना है, एटी का ग्राफ भी बताना है, जैसा कि इसमें बना भी गया है। चलिए पहले हम देखते हैं 0 से लेके कहां तक, 10 सेकेंड तक। भैया ये 0 है और ये 10 सेकेंड है, डेल्टा टी कितना आ जाएगा इसके बीच में, यानी चेंज, यानी कितना, T2 माइनस T1 कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड। आ जाइए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी, ये ग्राफ देखिए 0 से 10 सेकेंड तक, यही तो हमें मिला, यानी ये लाइन ऐसे चली गई। हमें फाइनल और इनिशियल देखना है, पाथ से कोई मतलब नहीं है। यानी हमें क्या मिला यहाँ पे 24, यानी 24 और माइनस का 0, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी। तो हम पहले सवाल के लिए लिखेंगे फॉर 0 to 10 सेकेंड के लिए। ठीक, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सीधे सीधे वैल्यू रखा जाए। ठीक, क्योंकि ये देखिए v2 माइनस v1, चलिए एक हम कर लेते हैं, यानी 24 माइनस का 0 अपान कितना, 10। ठीक, कितना आ जाएगा आंसर इसका, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। दूसरे के लिए देख लेते हैं, किसके लिए, कहां से कहां तक, 10 से 18 सेकेंड तक के लिए, 10 से 18 तक, यानी 10 से 18 तक डेल्टा टी आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए 18 सेकेंड और ये 10 सेकेंड। 18 सेकेंड में से 10 सेकेंड माइनस करेंगे, कितना सेकेंड आएगा, 8 सेकेंड। और यहां फाइनल वेलोसिटी कितनी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 24, फाइनल वेलोसिटी भी कितनी, 24। इसका मतलब इसके लिए जो आप एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे वो हो जाएगा 24 माइनस का 24 अपान 8 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। यानी जैसा डेल्टा वी आ रहा है वैसे ही हिसाब इसका भी बन रहा है। ठीक, डेल्टा वी 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। अब आगे चलते हैं नंबर 3, यहां देखते हैं 18 से 20 सेकेंड, इसके लिए जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा भैया वो कितना आ जाएगा, ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी इसकी, 24, और फाइनल कितनी हो जा रही, 0। मतलब इस लाइन पर ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ, इस ग्राफ में देखिए आपको दो चीजें देखनी है। आप जब इधर देखेंगे तो टाइम, यानी यहां देख रहे हैं तो इसका मतलब इधर इसका टाइम देख रहे हैं आप, और जब इस ग्राफ पे कोई पॉइंट लगा लीजिए, देखने का तरीका इसका ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने यहां या यहां एक बार यहां आपने पॉइंट लगा लिया, कह रहे हैं इस पॉइंट को ए है, ए नाम दे लिया,
अब हम जब हम इसको इधर से इधर देख रहे हैं, इधर यानी एक लाइन ऐसे, इसके पैरेलल, टाइम के पैरेलल इस पे एक लाइन हमने डाल दिया, टाइम के पैरेलल, तो ये जो जहां से कट करेगी ये हो जाती है वेलोसिटी। ये क्या बनता है हमें? वेलोसिटी। इस पॉइंट पे यानी कि इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इस समय ये रही और टाइम कितना रहा, कहेंगे ये टाइम। ये तरीका होता है इसको समझने का। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं तो इसका मतलब इधर वाली यानी 24 मीटर पर सेकंड, यहां पे भी 24 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब यहां आ गए तो देखिए क्या कम हुआ, ये वाली जो एक्सिस थी वो जीरो हो गई। देखिए इधर से कम होते होते जीरो पे आ गए, यानी ये लाइन क्या हो गई? जीरो पे आ गई। और टाइम क्या हो गया? कहेंगे जब यहां से यहां ये लाइन आई तो ये देखिए यहां से लेकर 18 से 20 सेकंड लगे, यानी 2 सेकंड। इतनी बातें एकदम बारीकी से समझे रहेंगे, एक बार समझ लेंगे तो फिर झंझट ही खत्म। ठीक ना? आ जाइए। अब यहां पे फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 0 और इनिशियल वेलोसिटी 24 अपन कितना रख देंगे? 2। कितना आ जाएगा आंसर? माइनस का, देखिए माइनस का 12 मीटर पर सेकंड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं एटी का ग्राफ बना दीजिए, एटी का, है ना, यानी ये किसका ग्राफ है? v और वर्सेस t का ग्राफ है। अब हमें एटी का ग्राफ चाहिए। चलिए यहां पर एटी का ग्राफ बना लेते हैं। ऐसे बना लिया आपने, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक, ये आपने ऐसे बना लिया। हमें पता चला, पहले हम क्या करें, इसको t मान लें और इसको a रख लें और यहां पर एक नाम दे दें, यहां पे 10 सेकेंड और यहां पे पॉइंट कर लें इसको हम लोग 18 सेकेंड और यहां कहीं 20 सेकेंड। ठीक, 20 सेकेंड थोड़ा दूर हो गया, यहां पे हमने 20 सेकेंड आ गया। ठीक, ये टाइम है जो कि सेकेंड में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा। और यहां पर देखिए हमें कहीं पर पता चला 0 से 10 में कितना? 2.4। तो इसी लाइन पर तो एक्सेलरेशन डिनोट करेंगे ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो हम यहां कहीं डिनोट कर लिए क्या? 2.4। ठीक, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने इस पे डिनोट कर ली 2.4। अब हमको क्या करना है कि 2.4 और कब तक रहा ये? 10 सेकंड तक, यानी इसको आगे बढ़ा लिया और इसको इस तरीके से आगे ऐसे मिला दिया, यानी 0 से लेकर 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन में ये रहा। ये इसका एटी ग्राफ हो गया, यानी सिर्फ और सिर्फ इतने का ग्राफ ये बन गया। ये बात समझ में आ गई? इतने का ग्राफ ये बन गया, इतने का ग्राफ ये बन गया, 0 से 10 सेकंड। अब 10 सेकंड से लेकर 18 सेकंड तक इसको जरा आप दूसरे कलर से शो कर लिया जाए, वरना अभी हम लोग खुद ही जो है गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अभी देखिए 0 वाला हिसाब भी है। चलिए बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल आराम से एकदम भैया, क्योंकि जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं ना, तब तक क्वेश्चन में हम लोग कंफ्यूज खुद ही रहेंगे, अरे क्या पूछ दिया, क्या है ये। इससे अच्छा सीख लेंगे, बवाला खत्म हो जाए, है कि नहीं? ये हो गया। अब आ जाइए, हमसे कहा जा रहा है 10 से लेकर 18 सेकंड तक एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 0। और 0 कहां मिलेगा भैया? 0 तो यही लिखा रहता है ना, यही लिखा रहता है। इसका मतलब यहां से यहां तक ये 0, यानी कौन सी लाइन खींचनी पड़ेगी आपको? ये वाली लाइन, 0 वाली। ये आपने 0 वाली लाइन खींच दी, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? ये देखिए सीधे ये 0 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब आ जाइए 18 से 20 सेकंड तक -12। अब -12 कहां मिलेगा? एक्सेलरेशन, चूंकि एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे आपने डिनोट किया, इधर की तरफ सारा कुछ पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है? निगेटिव। तो यहां क्या लिखेंगे? कहीं आपको दूर जाके 0 और यहां पे आ रहा 2.4, तो कहीं दूर जाके आपको क्या मिल जाएगा? -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से समझ में आ रहा है। अब ये कहां है? इसको आगे की तरफ बढ़ाते चलिए, आगे की तरफ। कहां पे? ये रहा 18 वाले पे, ये 18 वाले पे, और ये 18 से लेकर कब तक है? ये 2 सेकंड तक, यानी ये बना रहा एक्सेलरेशन 2 सेकंड तक। इतनी बात समझ में आ गई? यानी आप अब कह सकते हैं कि ये जो लाइन है वो हम ऐसे ड्रा कर लेंगे, ऐसे ड्रा कर लेंगे, और फिर फाइनली क्या हो जा रहा है? 0। देखिए यहां पे वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 0। तो एक्सेलरेशन भी फाइनली क्या हो जाएगा? ये तुरंत 20वें सेकंड पर क्या हो जा रही? 0 हो जा रही, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जा रही? 0। तो तुरंत 20वें सेकंड पर 0। ये बड़ा आसान होता है, देखने में लगाता है ना, अरे बड़ा टफ है, हो हम कैसे लगाएंगे, है ना? कुछ नहीं करना होता है, जो वो कहते जाए वही करते जाइए, देखिए आपको पता चलता जाएगा। अपने मन से जब करने लगेंगे ना तो सब नाश, खत्म, टाटा बाय बाय। इसलिए क्या करना होगा? जो वो बताएं वही करिए, और जब ना बताए तब आप सोचिए कि हाँ यार अब हम क्या कर सकते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिए अच्छे से। ये रहा सवाल, आगे चलते हैं हम, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से पहले। अब आगे हम लोग क्या शुरू करेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग चलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक,
इसी पेज पर दिया हुआ, पेज नंबर 45 पर ही नीचे वाला जब पैराग्राफ शुरू करेंगे तो वहीं पर तिरछा तिरछा लिखते हैं ये लोग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आगे क्या हो जाएगी हेडिंग? अब आती बात इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ठीक, बिल्कुल एवरेज पढ़ लिया तो इंस्टेंटेनियस आप पढ़ने में कितना टाइम, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं वही है, ऐसे करेंगे तब तो गड़बड़ा हो जाएगा, दोबारा पढ़ लेंगे वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यानी एवरेज एक्सेलरेशन अभी आपने देखा क्या था कि एवरेज एक्सेलरेशन जो था वो है भैया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। कोई दिक्कत नहीं, इतनी बातें तो बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब जब आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे इसमें मैथमेटिकल दिमाग लगाएंगे, ये डेल्टा टी टेंड्स टू बी 0। अब वही चीज जैसे आपने कहा था कि ये अगर पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट, कोई कार, ये ऐसे जब चल रही थी, ठीक ऐसे जब एक कार चल रही थी तो ये इस पॉइंट पर, तो आप कह रहे हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एग्जैक्ट, यानी ए पी, इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दीजिए बी, सी और ये डी, यानी इसकी एवरेज एक्सेलरेशन इसका कितना है, तो हम कह देंगे कि मान लीजिए इसका एवरेज एक्सेलरेशन है या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो बताइए एवरेज एक्सेलरेशन ये कितना है, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब ये यहां से यहां तक जब वो जा रहा है P से लेके Q तक, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना उसका, कहेंगे P से लेके Q तक जाने में 2 मीटर पर सेकेंड इसका एवरेज एक्सेलरेशन आ रहा है। लेकिन आपको एट ए पर्टिकुलर पॉइंट T पर, यानी ये T इज इक्वल टू हम क्या मान लें 10वां सेकेंड, इसको मान लें 20वें सेकेंड पर, और ठीक इसी तरीके से इसको मान लें हम 30वें सेकेंड पर, यानी 20वें 30वें, और इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए एट ए पर्टिकुलर टाइम आप एवरेज जो एक्सेलरेशन वो बताइए, तो एट ए पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने पढ़ा था वेलोसिटी में कि इस तरीके की चीजों को हम लोग इंस्टेंटेनियस कहते हैं, और डेल्टा टी टेंड्स टू बी 0 हो जाता है, और हम एक डिफरेंशिएशन यानी मैथमेटिकल इक्वेशन में इसको लिखते हैं। ठीक वही काम हम यहां कर लेंगे। हमने अभी क्या करना भैया, यानी इसका मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब हम लिखेंगे तो हम लिख देंगे क्या, लिमिट, और किसकी लिमिट, डेल्टा टी की, कितना 0, यानी टेंड्स टू बी 0, और आप यहां क्या लिखेंगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सिंपल अगर हम ए से डिनोट कर ले तो क्या बन जाता है, थोड़ा दूर लिख लीजिए, साफ साफ लिख लीजिए। ठीक, ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डीवी बाई डी टी, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इन्हीं से बहुत सारे सवाल पूछे गए जो कि साफ पता चल रहा है कि वी का एक्सप्रेशन आपको टी के टर्म में दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो हम टी के टर्म में उसको बनाएंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब इसका क्या दिया रहेगा, एक्सप्रेशन दिया रहेगा, ठीक ना, इसका एक्सप्रेशन दिया रहेगा, इक्वेशन, एक्सप्रेशन मतलब होता है इक्वेशन, ठीक ना, इसकी इक्वेशन दी रहेगी आपको, इसकी इक्वेशन दी रहेगी, तो हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को टी के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये क्या चीज है, ये है भैया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम चलते हैं जरा एक ग्राफ, बड़ा इस ग्राफ को समझना इतना जरूरी है कि जितना तैयारी करना। चलिए आगे चलते हैं, इसका हम ग्राफ देखते हैं। अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने ये सीखा कि एक ग्राफ आप ऐसे पढ़ ले रहे हैं, ठीक, V और T का, एक ऐसे, बिल्कुल सही बात, और दूसरा हम लोग देखते हैं ये ऐसे, ठीक। चलिए ये भी V और T का, XT का नहीं है अभी, V और T का, बात को समझिए। तो यहां पर आपको जो स्लोप निकाल रहे थे वो, यानी स्लोप यानी थीटा, ये एंगल है थीटा, और आप यहां क्या निकाल रहे थे, tan थीटा, तो आपको मिल रहा था डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, और ये क्या हो जाता था, ये क्या है, स्लोप, स्लोप जो कि tan थीटा, ठीक। ये क्या हो जाता था, तो आप कहते थे कि ये स्लोप है जो वो एवरेज एक्सेलरेशन रहता था। अब इसमें चूंकि ये कैसी लाइन है, ये कर्व है, ये क्या है, कर्व, यहां पर क्या है, लाइन है, यहां पर कर्व, वीटी ग्राफ में ये लाइन है और ये वीटी ग्राफ का कर्व है। इसमें कर्व पर आपको पूछा जा रहा है एट अ पॉइंट P पर, कुछ याद आ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी कुछ यही तमाशा हम लोग किए थे, ठीक है, यहां से Q1 Q2 लिए थे, फिर P1 P2 लिए थे, इसी तरीके से, और फाइनली हमने क्या देखा था
कि किसी कर्व पर, जब VT के कर्व पर एक टेंजेंट डाली, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, XT के कर्व पर एक टेंजेंट डालिए, उस टेंजेंट का स्लोप निकालिए और वो स्लोप क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या याद आ रहा है? बिल्कुल, जब VT का है तो यहाँ पे एक कर्व मिला और इस कर्व पर हमें क्या डालना रहेगा, स्लोप। हमें क्या डालना रहेगा, स्लोप, यानी ये हो गया इसका स्लोप। अब ये स्लोप पे हमें क्या दिखेंगे, एंगल। ये एंगल क्या मिलेगा, थीटा, और इस स्लोप का एंगल हमें मिल गया। यानी एक टेंजेंट, ये क्या होगा, सॉरी ये टेंजेंट, इसको नाम दे दिए टेंजेंट, और हमने टेंजेंट का क्या देखा, स्लोप। स्लोप क्या हो जाता है भैया, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। और tan थीटा क्या मिलेगा आपको, अब देखिए tan थीटा क्या मिलेगा, कहेंगे dv/dt। किसी टेंजेंट का स्लोप क्या मिलता है, dv/dt, और ये dv/dt है क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल नहीं। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर VT ग्राफ पे कोई लाइन बनी हुई है, VT ग्राफ का कोई लाइन है, तो उसका स्लोप क्या बताता है, एवरेज एक्सेलरेशन। अगर कोई कर्व बना हुआ है, ठीक, अगर कोई कर्व बना हुआ है तो इसका स्लोप क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इतनी बात समझ में आ गई। अगर स्लोप निगेटिव तो डेल्टा V, और यानी स्लोप का मतलब अगर ये tan थीटा की वैल्यू निगेटिव तो एवरेज एक्सेलरेशन निगेटिव, tan थीटा 0 तो एवरेज एक्सेलरेशन 0। इतनी बात समझ आ रही, VT में, ठीक है। यानी VT ग्राफ में अगर tan थीटा की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, सारा कुछ मामला किस पर डिपेंड कर रहा है, tan थीटा की वैल्यू पर। सिमिलरली यहां पर भी अगर स्लोप पॉजिटिव तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पॉजिटिव। स्लोप निगेटिव तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निगेटिव। स्लोप 0 तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 0। तीनों बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। यानी इसका मतलब यहां हमें स्लोप का मतलब हो गया tan थीटा, और tan थीटा पॉजिटिव निगेटिव 0 अगर होगा जैसे जैसे, वैसे वैसे हमारे पास एक्सेलरेशन, यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन और यहां पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पता चलता चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आगे इसके लिए लिखिए, इस बात के लिए जो ये ग्राफ है, इसके लिए एक बात बहुत प्यारी से लिख लीजिए कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज, इसको लिखिए, is slope of tangent, slope of क्या चीज, टेंजेंट ऑन VT कर्व, VT कर्व। किसी VT कर्व पर जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बताएगा बाबू, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। और स्लोप जैसे जैसे कम ज्यादा होगा, यानी स्लोप पॉजिटिव तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक, स्लोप 0 तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 0। ठीक, इसी तरह से सारी कुछ ही बातें यहां पर, यानी स्लोप का साइन है ना, मतलब ये स्लोप की वैल्यू आपको इस एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू को भी बताएगी। चलिए इतनी बातें नोट कर लीजिए, फिर एक ग्राफ देखते हैं, उन्होंने बना रखा है, उसको हम सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं, ग्राफ बना हुआ है, ठीक ना, पेज नंबर 46 पर एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ को समझते हैं। 3 ग्राफ बनाए गए हैं, ठीक, फिगर 3.9, इनको हमें अच्छे से समझना होगा, ठीक है। फिगर 3.9 एक एक चीज हम सब समझते हैं। पहला ग्राफ है इसका, कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे, ठीक, लगभग ऐसे ही मानेंगे क्योंकि, ठीक, ये है, और उसके नीचे लिखा हुआ है कि एवरेज एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक ना। देखिए फिगर में लिखा हुआ ना, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों, पॉजिटिव क्यों है, निगेटिव क्यों नहीं है। तो भैया ये ग्राफ किसका है, कहेंगे XT का। सवाल ये है कि ये ग्राफ किसका, कहेंगे XT का। अब XT के ग्राफ में डायरेक्ट बता दिया गया कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अब हम क्या सीख कर आ रहे हैं कि VT का ग्राफ अगर दिया हो तो हम उसमें स्लोप देख लेंगे और वो स्लोप हमें बता देगा कि पॉजिटिव है या निगेटिव। और यहां ग्राफ क्या दिया हुआ, XT का। अब XT के ग्राफ से कैसे हम बताएं कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, सिंपल सी बात है। तो XT का कर्व, आपको याद हो कि XT का कर्व जो था हम लोग पढ़ कर आए हैं, पीछे की जो XT का कर्व होता है इस तरीके का,
और ये मान लेते हैं ये यहां से ऐसे ऐसे तो पढ़े थे हम लोग, ऐसे कर्व कहीं से बने, लाइन कहीं से बने, उससे कोई मतलब नहीं। ये और ये अगर x और ये t है तो इस पर एक किसी पॉइंट पर निकालना था, तो आप कहते हैं कि इस पर एक स्लोप डाल लीजिए और इस स्लोप का क्या निकाल लीजिए, ये है ना, सॉरी एक टेंजेंट डाल लीजिए। इस टेंजेंट पे क्या निकालिए, इसका स्लोप, ठीक। और ये स्लोप का मतलब tan थीटा, और tan थीटा क्या देता था आपको, वेलोसिटी, ठीक। और कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और स्लोप अगर पॉजिटिव, ठीक, यानी स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये चीजें आपको पता चल गई। अगर इंस्टेंटेनियस यानी इसका स्लोप पॉजिटिव निगेटिव, तो जैसे जैसे पॉजिटिव निगेटिव ये होता जाएगा वैसे वैसे उसका लिख दो, पूरी बात लिखिए। यानी स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बिल्कुल हम पढ़ के आ रहे हैं, अभी पढ़ के आ रहे हैं मतलब पिछले लेक्चर में ये सब चीजें हमने अच्छे से डिस्कस भी कर रखी। अब अगर स्लोप पॉजिटिव तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव। और जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव या पॉजिटिव, तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। बात को समझिएगा भाई, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही अभी पढ़ रखा कि जैसे जैसे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कम ज्यादा होगी यानी पॉजिटिव होगी तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर यही वेलोसिटी जीरो हो तो एक्सेलरेशन जीरो। इतनी बातें एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे इसको मैच करेंगे। इसमें आपको क्या मिला कि हम यहां पर हम देख ले रहे हैं कि एक लाइन हमने ड्रा करी और ये मिला हमें एक स्लोप, और स्लोप कैसा है, यानी स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। स्लोप कैसा, पॉजिटिव। स्लोप का मतलब tan थीटा, ठीक ना, स्लोप का मतलब tan थीटा, ठीक। चूंकि थीटा क्या है, थीटा है लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ठीक, इसलिए स्लोप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और जब यह स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा तो स्लोप क्या बताता है आपको, स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। ये क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। यानी जब वेलोसिटी पॉजिटिव तो बताइए एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। सिंपल सी बात समझ में आ गई। अब दूसरा ग्राफ इसमें इन्होंने बताया, यानी ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, क्यों, तो आप कहेंगे कि ड्यू टू स्लोप, यानी कि क्योंकि यहां पे क्या है, जो स्लोप ऑफ xt इज पॉजिटिव, क्योंकि ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। ठीक इसी तरीके से दूसरा ग्राफ देख लेते हैं इधर। बात समझ में आ गई, यही करना होता है, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो परेशान नहीं हो जाएंगे। अब आ जाइए, दूसरा ग्राफ इसका था, ये कुछ ऐसा था, इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है इस तरीके से। तो जाहिर सी बात है स्लोप कैसा है, इसमें नेगेटिव। इसमें स्लोप तो हम कहेंगे पहले इसमें एक टेंजेंट बना लीजिए, ये x और ये t का है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमें एक टेंजेंट हमने इस पे, टेंजेंट मतलब इसे टच होते हुए जाए, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि दूर हो जाए एकदम से। ये केवल दिखाने का एक तरीका है, ये ऐसे। अब आप ऐसे देखेंगे तो ये क्या मिल गया हमें, टेंजेंट जो कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी स्लोप कैसा है यहाँ पे, नेगेटिव, यानी स्लोप कैसा है, नेगेटिव। जब स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो भी कैसी है, नेगेटिव है, और जब वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी कैसा है, नेगेटिव है। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल चीजें वही सब हैं, बस बशर्ते क्या है कि हम उसको अप्लाई किस ढंग से कर रहे हैं। तो इसको आप मिटा दीजिए और इस बात को यहां लिख लीजिए, यानी यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कहेंगे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। कहेंगे क्यों नेगेटिव है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों है, कहेंगे ड्यू टू स्लोप कैसा इसका, नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई। अब आया तीसरा ग्राफ उन्होंने बताया कि एक ग्राफ ऐसा दिया हुआ है और इसको खूब अच्छे से आप समझाइए, जो कि हम अभी देख भी आ रहे हैं, ये ऐसे ऐसे, ठीक। बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब यह तीसरा ग्राफ यहां दिया हुआ है, वो भी xt का है, चलिए हम मान लेते हैं xt का है। अब यहां पर आप देखेंगे तो स्लोप क्या है, कांस्टेंट। स्लोप क्या है, कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, कांस्टेंट, ठीक। स्लोप ये जो थीटा है ये क्या है, यानी स्लोप क्या है यहां पे, कांस्टेंट। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी
इसका ये मतलब हुआ कि अगर इसका ग्राफ अगर आप इसमें ड्रॉ करेंगे तो आप ऐसे ही तो कर पाएंगे। बड़े ध्यान से देखिए, ये दोनों बातें आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ग्राफ हमने बताया भी है कि अलग से हम लोग पढ़ेंगे भी, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो एनसीईआरटी में जो दे रखा है उसको तो जानना भी है, और इन्हीं सारी चीजों को एक साथ भी पढ़ लेंगे। यानी वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब, यानी वेलोसिटी नियतांक है, कांस्टेंट है, इसका मतलब समय के साथ वो न घटेगी न बढ़ेगी। इसका मतलब ये समय के साथ अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है और हम लेट कर लें कि ये वेलोसिटी आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इस ग्राफ पे आप शो कर लेंगे और इस समय के साथ घटेगी बढ़ेगी नहीं। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी यही रहेगी, फाइनल वेलोसिटी भी यही रहेगी। तो इनिशियल और माइनस फाइनल जब आप करेंगे तो क्या पाएंगे, यानी डेल्टा वी अब जब निकालेंगे तो लिखेंगे 10 माइनस 10। ठीक ठीक, एट टाइम t1 पर, और ये इसको t1 कर लीजिए, इसको t2 कर लीजिए। एट टाइम t1 और t2 पर आप इसको अच्छे से पा जाएंगे कि यानी 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यानी जब डेल्टा वी 0 तो बताइए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इस ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन क्या है, 0। बात समझ में आ रही, इस ग्राफ के लिए जो एक्सेलरेशन है वो क्या है भैया, ये यहां दिखा दे रहे। इस ग्राफ के लिए लिखना तो यही था, यहां हमने बना दिया। चलिए, तभी तो हमारे हाथ में औजार है ना, लोहा लंगड़ हम लेके चलते हैं सब। इसको इधर कर लेते हैं, ठीक। और यहां क्योंकि हम यहां लिख दें एक्सेलरेशन का मामला, यानी इसी का ग्राफ हमने कहां बना दिया, ये यहां पर, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल अच्छे से अब एकदम बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आराम से आप कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। पहले ही कमेंट कर दिया करिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर में, हम कमेंट देखते हैं, सबके देखते हैं। आप जब बताएंगे ना कि हाँ हमें यहाँ इस वाली दिक्कत है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको तुरंत जो है बता देंगे वो सब बातें। तो यहाँ हो गया वीटी का, अच्छा ये एक्सटी दिया ही था ना, वीटी हमें बनाना, वीटी हमने बना लिया। यहाँ हमने बना लिया 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे हमने बनाया था t1 और यहाँ पे हमने t2, और हमें ये सारी चीजें यहाँ से पता चल गई। तो बताइए अब एक्सेलरेशन कैसा भैया, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, 0। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। यानी इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन, या सिर्फ देखिए एक्सेलरेशन में टर्म दोनों है, अंडरस्टूड रखिएगा कि एवरेज एक्सेलरेशन या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ग्राफिकल मेथड में केवल और केवल अगर लाइन का मामला है, वीटी की लाइन अगर कहीं बनी हुई तो उसका स्लोप क्या बताएगा आपको, एवरेज एक्सेलरेशन। अगर कर्व बना हुआ है तो उस पर एक टेंजेंट डालिए, फिर उसका स्लोप निकाल लीजिए, और वो स्लोप क्या बताएगा आपको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इतनी बातें एकदम क्लियर हो चुकी हैं, ठीक। और बात करते हैं कि इन जनरल हम लोग एक्सेलरेशन ही बोल देते हैं, सिंपली एक्सेलरेशन, मतलब ये v कम ज्यादा हो रहा है, सिंपली एक्सेलरेशन कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है, यानी वेलोसिटी अंडरस्टूड, उसमें दोनों बातें हैं कि इंस्टेंटेनियस भी होगी, एवरेज भी होगी, ठीक। अगर वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है यानी कि इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन भी कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। इतनी बातें। अब किसको कौन जो है, अभी रुक जाइए, हाँ आराम से वो बातें छोड़िए, किसको कौन वाली अभी बातें छोड़ दीजिए। अब चलते हैं कुछ बातें और हम पढ़ लेते हैं, पहले उसको समझते हैं। देखिए, जब वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी में क्या चीजें होती हैं, दो चीजें होती है, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा डायरेक्शन होगा। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा तो बताइए एवरेज एक्सेलरेशन बदलेगा या नहीं, इस बातों को समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए आगे बात क्या हो रही है कि वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में दोनों चीजें आती हैं, वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी में दोनों चीजें आती हैं, आपको ये पता है। ये एक चीज होगी इसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब जो वैल्यूज लिखी रहती हैं 10, 15 और उसके साथ मीटर पर सेकंड लगा रहता है, ये हो जाती है मैग्नीट्यूड, ठीक। और दूसरा होता है डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा, अगर ये मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो बताइए एक्सेलरेशन चेंज होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें कि यहां पर ये एक कार है और ये कार ऐसे चल रही है, ठीक। और अच्छा ये ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक, इस ओरिजिन, और यहाँ t1 पर इसकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड आपकी दे रखा है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। और एट टाइम t2 पर आपने देखा यहां पर t2 पर आपको क्या मिले, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी मैग्नीट्यूड बदल गया, मैग्नीट्यूड बदल गया। तो कि यहां एक्सेलरेशन और फिर यहां पर आप देख रहे हैं तो यहां मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से, या फिर यहां 21 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, इस तरीके से, यानी कम ज्यादा वेलोसिटी हो रही है,
इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो रहा, चेंज हो रहा। तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा v यानी v2 माइनस v1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। यानी v2 माइनस v1 हर इंटरवल पे क्या हो जा रहा है, बदल। मतलब आप t1 से लेके t2 तक निकालेंगे, या फिर किसी ग्राफ से समझ लीजिए, जैसे t2 और ये इसको t3 और इसको t4 इस तरीके से नाम देते जाइए। तो t1 से t2 के बीच में जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू कुछ और मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ 10 से लेकर 15 के बीच में आए, यहां पर भी इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक। लेकिन यहां से यहां तक बदल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बदलेगा। यानी वेलोसिटी में जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है उसमें मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। बात समझ आ रही, तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, इस बात को लिख लीजिए। अगर वेलोसिटी में डायरेक्शन बदलेगी इधर उधर, जैसे कि सर्कुलर मोशन में आप देखते हैं यहां पर ये, ठीक, स्पीड इसकी कांस्टेंट होती है, लेकिन इस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी अगर पूछी जाए तो कहेंगे इसकी डायरेक्शन इधर है और इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन इधर मिल जाती है, ठीक, इस तरीके से। यानी डायरेक्शन क्या है, चेंज है। यानी आपको कहना होता है कि ये जो आप निकालते हैं इसको डेल्टा वी वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी यानी वेलोसिटी में जो डायरेक्शन चेंज होगी इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू भी चेंज होगी। बात समझ में आ रही। तो ये बातें आप लिख लीजिए कि इसी चीज को ये बड़े अच्छे से समझा रहे हैं यहां पर और पूरे मेहनत से कि सिंस वेलोसिटी इज अ क्वांटिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अ चेंज इन वेलोसिटी में इन्वॉल्व आइदर और बोथ of this factor, acceleration therefore may result from a change in speed यानी मैग्नीट्यूड, a change in direction और change in both। इसी चीज को लिखिए, अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, ठीक। डायरेक्शन चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। डायरेक्शन बदल गई तो एक्सेलरेशन भी बदल गई। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन भी तो वेक्टर क्वांटिटी ही है। दूसरी चीज, अगर इन दोनों में चेंज हो जाए, अगर दोनों में चेंज हो जाए तब भी एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, ठीक ना। दोनों में चेंज हो जाए तो भी एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, एकदम साफ साफ लिख लिए, ठीक। एक्सेलरेशन बदल जाएगा या चेंज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आ गई एकदम अच्छे से। चलिए अब ये बातें आपने एक्सेलरेशन और इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में आपने सीख ली अच्छे से। अब एक सवाल करते हैं, इसमें पेज नंबर 46 पर जो लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है उसी की लास्ट लाइनों से एक सवाल आपको मिल जाएगा और उस सवाल को सॉल्व करना है। सवाल क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखिए सवाल हमने उस वहीं से उठाया जो वो कहना चाह रहे हैं, ठीक ना। इस सवाल को हम लिख दें यहां पर, इफ the velocity of an object ठीक is v naught at t is equal to 0 and आगे बताया जा रहा है v at time t and v at टाइम t, ठीक, टाइम t पर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ v। सवाल समझ में आ गया, देन फाइंड वैल्यू ऑफ v। ये v की वैल्यू क्या होगी, सवाल को फिर से पढ़िए और ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज v नॉट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब ये कि अगर टाइम t है तो हमारे पास यानी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी, v नॉट। एट टाइम t पर वेलोसिटी कितनी, यानी ये लिखिए टाइम इज इक्वल टू t पर जो वेलोसिटी वो कितनी हो जा रही, v हो जा रही। तो आपको क्या बताना है, ये v की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है, v की वैल्यू बतानी है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए एकदम साफ साफ इन्होंने लिखा कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज v नॉट at time t and v naught at time t is equal to 0 and v at time t we have। अब उसके बाद से ये सवाल था, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यानी एक्सेलरेशन अगर हमें पता हो, एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन क्या निकाल पाएंगे इसमें, इस सवाल के लिए हम क्या निकालना चाहेंगे, एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि और कुछ हम क्या करेंगे लेके, ठीक।
इसका मतलब v2 माइनस v1, और v2 माइनस v1 मतलब v माइनस 0, यानी v माइनस v नॉट, वही v माइनस v नॉट। फाइनल वाले वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वाली वेलोसिटी हमने ये आराम से कर लिया। अब हमको क्या चाहिए, t, यानी देखिए 0 t माइनस 0 यानी आ गया t, ये हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। अब इस हमें चाहिए v, हमें क्या पूछा गया v, अब इसको देखिए इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 80 इज इक्वल टू v माइनस v नॉट, और आप v इज इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, v नॉट, देखिए v इज इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, यानी v नॉट प्लस 80। इतनी बात समझ में आ गई, ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, काइनेमेटिक्स में ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं उसमें पहली इक्वेशन यही है, ये वेक्टर फॉर्म में भी लिखी जाती है, कोई दिक्कत नहीं, ये था सवाल। देखिए अपने एनसीईआरटी किस तरह से लिखी जाती है, एनसीईआरटी बहुत ईमानदारी से लिखी जाती है, हर चीज को कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन में, यहाँ शब्दों के टर्म में, भाषा के शब्द में इन्हीं चीजों का एक्सप्लेन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, हम कुछ और उन्होंने ग्राफ बनाया, उस ग्राफ के बारे में समझते हैं। चलिए अब आगे कुछ ग्राफ हैं वीटी के, और इस ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करना है कैसे है, ठीक है। ये ग्राफ बने हुए हैं ना, जहां पे लिखा हुआ है लेट अस सी हाउ द वेलोसिटी, ठीक, टाइम ग्राफ लुक्स लाइक फॉर सम सिंपल केसेस, ठीक। इस ग्राफ को, वीटी ग्राफ को हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक। तो यहां पर हेडिंग डाल दीजिए वीटी ग्राफ, बस इसका एक्सप्लेनेशन देखना और ये क्या है बातें, इनको अच्छे से समझ लेना है। पहला ग्राफ है, इसमें फिगर देखिए ए, ठीक है, 3.10 का ए पहला वाला, ठीक, बहुत सिंपल है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा आप लोग देखते ही घबरा जाते हैं पहली चीज तो, कि यार ये क्या चीज है, कहीं कुछ नहीं है, ये कहीं कुछ नहीं, ये सब बातें केवल और केवल समझ का फेर होता है, फर्क आ जाइए, ये है, और इस पे कहा जाए ये ऐसे ग्राफ चल रहा है, ठीक, और सारी बातें एकदम क्लियर है, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ है ही नहीं, कहीं कुछ लोचा भी नहीं है, ठीक। यहां पर इन्होंने क्या लिया, वी नॉट, यहां पर क्या है वी नॉट, और इस तरीके से इसको बता रहे हैं, ये वी और इधर की तरफ है ये टाइम है, ठीक, और ये बता दे रहे हैं क्या, टी। पहला ग्राफ यही है, बिल्कुल। अब ये किस टाइप का ग्राफ है, तो अगर आप कहा जा, आपने पढ़ के आया होगा कि y इज इक्वल टू mx प्लस c की जो लाइन थी वो कुछ ऐसे बनती थी, ठीक, जिसमें m क्या होता है, स्लोप होता है। अगर आपको बेसिक मैथ बिल्कुल पता हो तो ये जो होता है स्लोप, और स्लोप में ये हम लोग देख लेते हैं, ये क्या है, थीटा, ठीक, और tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास स्लोप, इसी स्लोप को m से भी डिनोट करते हैं, ठीक, इतनी बातें पता चल गई। अब थीटा चूंकि लेस देन अगर 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा, और इससे जो जो वैल्यू आप निकलती जाएगी वो सब पॉजिटिव होती चली जाएगी। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है, ठीक। तो इसमें बस यही तो नहीं बनाया गया, इतना, यानी ये इतना क्या होता है, कहेंगे इंटरसेप्ट, बस इस ग्राफ में इतना ही तो नहीं बनाया गया, उससे कोई मतलब नहीं होता है, इस ग्राफ को आप डॉट 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 करके दिखा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कहीं कोई ग्राफ दिया हुआ, इसका मतलब ये नहीं दिया है तो इसको आप पीछे ऐसे बढ़ा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ग्राफ आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप की इक्वेशन का है, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप की इक्वेशन का है, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक। तो इसको कहते क्या थे हम लोग, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, हैविंग इंटरसेक्ट, ठीक, यानी जिसमें इंटरसेक्ट हो, इंटरसेप्ट कहते थे, इंटरसेक्ट नहीं, इंटरसेप्ट, ठीक है ना। यानी अब ये क्या है, स्लोप देखिए, अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे स्लोप देख लेना है। अच्छा, ये किसका ग्राफ, ये किसका ग्राफ आपको मिला, वीटी का, बस आपको, यानी कि टी बराबर 0 पर, देखिए 0 पर वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है, टी बराबर 0 पर, इस बात को समझिए, ये टी है ना, इसको कैपिटल टी नहीं, स्मॉल टी ही रहने दीजिए, ठीक, यहां ही टी लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यानी एट टी बराबर 0 पर आपको यहां पे मिल जा रहा है कि टी बराबर 0 पर बस ये है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भैया, वी नॉट है, टी बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट, इस बात को समझ रहे हैं, वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है, टी बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट, और कुछ नहीं, एट टाइम टी पर वेलोसिटी कितनी है, वी है, तो चेंज इन फाइनल वेलोसिटी आपको कितना मिलेगा, वी माइनस वी नॉट मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डेल्टा टी मिल जाएगा। इससे कोई दिक्कत, घबराने की जरूरत नहीं, एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा आपको पता चल गया, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आप इसमें निकालेंगे तो आप लिखेंगे v माइनस वी नॉट अपॉन टी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यही हम सीख गए। तो भैया ये स्लोप है ना, ये थीटा, और थीटा चूंकि क्या है, अब हम देखिए एकदम बिल्कुल काफी चीजों में पहले भी बता दिए थे, अब भी बता दे रहे हैं, यानी थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। जब स्लोप पॉजिटिव है तो बताइए जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव,
पॉजिटिव, यानी एक्सेलरेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव। चूंकि ये ग्राफ वीटी का है तो और कुछ हमें सोचना ही नहीं था, एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि ये किसका ग्राफ है? यानी ऑब्जेक्ट मूविंग विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जाहिर सी बात है, पता चल गया। और पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब, अब यहां पे दूसरी बात अब इन्होंने बता दी, एक नई बात, इसको एक बार एक ग्राफ समझ लेंगे, सारी खेल खत्म हो जाएंगे। देखिए हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था इधर ओरिजिन होगी, इधर नेगेटिव होगा स्ट्रेट लाइन में, और इधर सब कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक, पॉजिटिव होगा। और यहां से एक कार ऐसे निकली, ठीक, और ये ऐसे मूव करती हुई चली, उसके t बराबर 0 पर मान लेते हैं, एट ए टाइम t बराबर 0 पर हम यहाँ पे t बराबर 0 मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी है v1, और v1 की वैल्यू क्या कम है, देखिए ना, v1 की वैल्यू क्या कम है, कम का मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा, क्योंकि इसी पे आपको वेलोसिटी शो करना है, तो यहाँ लिखेंगे 10, तो यहाँ जाहिर सी बात है यहाँ 20 आएगा, यानी पहले क्या इसकी वेलोसिटी 10 हम मान लें, तो बाद में क्या हो जा रही है? 20 आ जा रही है। तो ये बताइए क्या है? इधर की तरफ बढ़ता हुआ ग्राफ, यानी इधर की तरफ, यानी ये क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है गाड़ी। कैसे जा रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। इस चीज को साफ साफ बना लीजिए और इसको शो कर लीजिए, इसको हम हटा दें, इसको आप फिर से बना लीजिए नीचे, और इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये बातें बड़ी जरूरी हैं, ग्राफ देखना आना चाहिए, अगर ग्राफ नहीं आएगा तो मुसीबत, ठीक है। पहले क्या हमने यहाँ पे क्या बना था? ऐसे बनाया था, ठीक, और हमने बताया था कि ये ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ये कुछ इसी तरीके का ग्राफ है। और एक इसके लिए तो कहेंगे आप y = mx + c के लिए, और इसमें आप क्या देखते हैं? ये स्लोप हो जाता है, और चूंकि स्लोप ये क्या होता था? स्लोप, इसी को tan थीटा, इसी को m कहते हैं, ठीक, सारी बातें क्लियर हैं। ये किसके लिए? तो y = mx + c का ग्राफ, ठीक, ये m यहीं पे ये सारी चीजें होती है। ये क्या कहेंगे? ये c होता है, क्लियर हो गई। यहाँ पे क्या बात चल रही थी? यहाँ पे बात चल रही थी कि ये कार है, और ये कार ऐसे चल रही है, और ये देखिए यहां से ऐसे, इस ओरिजिन से इस पॉइंट पर हमने देखा तो इसकी वेलोसिटी v0 थी, और यहां हम गए तो इसकी वेलोसिटी v हो जा रही है, ठीक, एट टाइम t पर। यहाँ पे क्या है? t बराबर 0 पर, मतलब यानी हमने जहां से अपना इसको ओरिजिन मान लीजिए, चलिए इसको हटाइए, इसको मान लीजिए, यानी जहां से हम कंसीडर कर रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, उसी पर ही हमने पता चला कि मतलब वेलोसिटी पहले से ही कुछ है। जब हम, यानी कब ऐसा होगा? यानी एक आप खड़े हैं चुपचाप सड़क पर, सामने से एक गाड़ी आ रही है, जब आपने देखा तो उसमें कुछ वेलोसिटी थी, और कुछ देर बाद देख रहे हैं तो उसमें वेलोसिटी है, जाहिर सी बात है। ये सिचुएशन ऐसे ही, यानी गाड़ी आई और बहुत तेजी से जब आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, बहुत तेजी से आपके सामने से गुजर गई। इतनी बात एकदम क्लियर हो चुकी, बिल्कुल। तो इसी का ग्राफ यहां बना हुआ, ये किधर जा रही है? यानी पहले वेलोसिटी यहां पर हमने कहा कि 10 मीटर पर सेकंड मान लीजिए, यहां पे वेलोसिटी कितनी जा रही? 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ग्राफ ही तो बता रहा है, यहां पे 10 होगा तो यहां पे 20 होगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है या नेगेटिव? पॉजिटिव डायरेक्शन में। यानी ये कैसे जा रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये दूर, ये इसमें है, यानी यहाँ क्या मतलब? पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन और इधर की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक। तो यहां हम क्या लिख दें? यानी ये बात अब हम बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मूविंग विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इस ग्राफ के लिए। और यही चीजें पूछी जाती हैं आपसे, ग्राफ बना के 2 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि स्टेटमेंट पहला सही है या दूसरा सही है या क्यों सही है, ठीक। तो यानी ऑब्जेक्ट, इस बात को पूरा पूरा लिख लीजिए, ये किसके लिए हो गया? ऑब्जेक्ट। अब एक आप समझ गए तो यानी आप सारा समझ जाएंगे। ऑब्जेक्ट मूविंग विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, किसमें? इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो क्या दूसरा ग्राफ आप बिल्कुल नहीं समझ जाएंगे? बिल्कुल समझ गए। ये तो हो गया पहला ग्राफ, इस ग्राफ का नाम दे दीजिए नंबर 1, ग्राफ नंबर 1 ये हो गया। अब आ जाइए नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 में क्या है? ठीक वही चीज है, बस उसको उलट देना था। ये देखिए, अब इस ग्राफ को दूसरे में कैसा बना गया? ये, ठीक, ये ग्राफ ऐसा बना दिया गया, ये ऐसा, ठीक, और ग्राफ कुछ ऐसा। इसको कहा जा रहा है टी, और इसको कहा जा रहा है वी, और इसको कहा जा रहा है v0। यानी अब की बार क्या है? देखिए यहां पर, और इसका स्लोप देखेंगे तो कैसे देख लेंगे? ये, और स्लोप कैसा आ गया इसमें? स्लोप कैसा है? स्लोप देखने के लिए अगर ये थीटा है तो स्लोप आ जाएगा भैया थीटा, थीटा चूंकि ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इसलिए हम कहेंगे क्या? देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, यानी थीटा 90 डिग्री, इसलिए स्लोप हम कह सकते हैं क्या है? स्लोप है भैया नेगेटिव। स्लोप जब नेगेटिव है वीटी का, तो बताइए एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव।
एक्सेलरेशन निगेटिव है तो अब बताइए डायरेक्शन पॉजिटिव में जा रही है या निगेटिव में। देखिए यानी हम ये अब की बार सिचुएशन ये है कि अब इसी में समझा दें अलग से कर लीजिए, अलग से ज्यादा सही रहेगा। ठीक, अब की बार बात को समझिए, ये सिचुएशन कब बनी। एक कार है और इसमें जो है वेलोसिटी कितनी है आपकी बार, बहुत ज्यादा है, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। और जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये यही है, t बराबर 0 पर 20 मीटर पर सेकेंड, t बराबर 0 पर 20 मीटर पर सेकेंड। और फाइनली t जैसे जैसे आ रहा है, ठीक ना, v हो जा रही है। ठीक, देखिए पहले वेलोसिटी क्या है, ज्यादा, अब फिर क्या हो रही है, कम, यानी यहां पर है 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड, फिर धीरे धीरे क्या हो रही है, 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। तो यानी वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग है, कम होती जा रही है। ठीक, ये किस पर है, t बराबर 0 पर, और ये t बराबर मान लेते हैं t पर। ठीक, एट टाइम t पर। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब इसमें क्या लगाया गया, ब्रेक लगाया गया है। क्या लगाया गया, ब्रेक लगाया गया, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन हुआ। और लेकिन ऑब्जेक्ट जो किधर है, पॉजिटिव ही डायरेक्शन, क्योंकि इधर वाली डायरेक्शन आपने क्या मान लिखी है, पॉजिटिव। इसको लिख लीजिए, यानी ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। इस बात को लिखिए, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एक्सेलरेशन आपसे कहां देख लिया, यहां पे, और डायरेक्शन कहां देख ले रहे, यहां से। इस बात को लिख लीजिए बड़े आराम से, यानी ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक, चलिए दो ग्राफ एक्सप्लेन हो गए, अब इसको नोट करिए, फिर आगे दो और फिर कुछ नोट्स पढ़ते हैं। चलिए अब ग्राफ नंबर 3, तीसरा ग्राफ बनाया गया है, बड़े ध्यान से देखिए इसको। और इसमें बताया जा रहा है कुछ ऐसा मामला है। मामला कैसा, ऐसा। ठीक, इसमें निगेटिव डायरेक्शन में सब कुछ बनाया गया है। ठीक, ये ऐसे बना दिया गया, ऐसे। ठीक, ऐसे। और यहां कहा जा रहा है कि ये माइनस का v0 है, और यहां ये v है, माइनस का v, और ये टाइम कहा जा रहा है ये t है। ठीक, ठीक, ये क्या टाइम, t है। इतनी बात समझ में आ गई। ये अब इस ग्राफ को कैसे देखेंगे, सेम तरीका तो वही है देखने का, इसका भी तरीका क्या है, सेम है देखने का, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा सही से अच्छा लगे इस तरीके से बनाइए। ठीक, चलिए ये माइनस v0 है, कोई दिक्कत नहीं, एक कार है, फिर ये कार ऐसे चलती चली जा रही है। अब ऐसे नहीं जा रही है, अब सुनिएगा, डायरेक्शन का मामला है इसमें थोड़ा सा। ठीक, चेंज इन पोजीशन निगेटिव आएगी, वेलोसिटी निगेटिव आ जाएगी। इधर की तरफ आपने क्या मान रखा है कि ये इधर हमारे पास निगेटिव रहेगा सब कुछ, और इधर क्या रहेगा, सब कुछ पॉजिटिव रहेगा। जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसका मतलब गाड़ी किधर की तरफ है, इधर से चल रही है, इधर से चल रही है, बस ऐसे ही, यानी किसी पॉइंट पी से वापस आती हुई गाड़ी। ठीक है ना, जब ये है तो इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी कितनी है उसकी, v0 है, और यहां पर क्या है, v। ठीक, तो बस यही तो है, ये जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड निगेटिव में, और ये हो जाएगी माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो क्या ये वेलोसिटी क्या है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, आप ये बताइए पहली बात। यानी पहले माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, फिर बाद में, तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, लेकिन आपने डायरेक्शन के लिए सिर्फ निगेटिव, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या, निगेटिव में ही बढ़ रही है, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती चली जा रही है। निगेटिव डायरेक्शन में क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी ऑब्जेक्ट मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो इसको क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट मूविंग, ठीक, इन नेगेटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन में कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। अब एक्सेलरेशन क्यों निगेटिव है, तो स्लोप देखने का तो तरीका तो पता ही है। ये देखिए स्लोप, और स्लोप क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यानी कहीं पर भी आपको देखना हो, किसी भी लाइन पर सिर्फ स्लोप देखिए, और ये स्लोप क्या बता रहा है, स्लोप है कैसा, नेगेटिव। और जब स्लोप नेगेटिव तो एक्सेलरेशन कैसा, कहेंगे निगेटिव। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, जो कि ये वाली बात बताई जा रही है, इससे पता चल रहा है। और ये हमें क्या पता चल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, स्लोप से पता चल रहा है। आखिरी इनका ग्राफ है एक, बड़े ध्यान से देख लीजिए इसको भी।
नंबर 4, इस ग्राफ से क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि ये ग्राफ से क्वेश्चन अगर पूछ लेंगे तो आप इसको तो मिस कर देंगे कि अरे ये तो हमने पढ़ा भी नहीं था। ठीक, अब ये देखिए मिला दिया गया कई बातों को, ये ऐसे है इसमें। ठीक, और यहां कह रहे हैं क्या, ये T1 है और यहां है T2। कह रहे हैं ये वाली सिचुएशन कब बनेगी, इतनी बात समझ में कि ये वाली सिचुएशन कब बनेगी। ठीक, और यहां पर वो कह रहे हैं कि V0 है और यहां पर वो कह रहे हैं V है, माइनस का V। चलिए कोई दिक्कत नहीं। नहीं देखिए एक कार है, हमने डायरेक्शन को पहले ही कह रखा है कि डायरेक्शन हमको ऐसे लेनी है। ठीक, इधर की तरफ पॉजिटिव, और सॉरी इधर की तरफ निगेटिव और उधर की तरफ पॉजिटिव, बस ये केवल डायरेक्शन का मामला है और कुछ नहीं। ये तो भाई सबको, ये सब तो हम लोग हाई स्कूल से सीखते आ रहे हैं, कोई बड़ी चीज तो कहानी इन्होंने बताई नहीं। अब ये क्या हो रहा है कि ये यहां से स्टार्ट करें, देखिए पहले वेलोसिटी क्या उसकी पॉजिटिव है और ज्यादा है, फिर धीरे धीरे कम होकर जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर नेगेटिव हो जा रही है। मतलब ये कि अगर ये कार ऐसे चल रही है, ये यहां से वेलोसिटी इसकी क्या थी, ज्यादा थी, ये इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में शो कर लेते हैं, यह इधर की तरफ। अब ये ऐसे जा रही है, वेलोसिटी क्या थी, पहले ज्यादा थी, पहले ज्यादा का मतलब 20 मीटर पर सेकंड थी। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि V0 ही ज्यादा है, फिर बाद में ये धीरे धीरे देख के क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही। अब यहाँ हो गई जीरो, यहाँ क्या हो गई, जीरो हो गई। मान लेते कार जब यहाँ आ गई तो वेलोसिटी क्या हो गई इसकी, जीरो। ठीक, अब उसके बाद जीरो होने के बाद क्या हो जा रही है, निगेटिव हो जा रही है, निगेटिव का V हो जा रही है। इसका मतलब अब यहां से अगर हम देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, बस बदल गई। अब वो इधर से कार ऐसे चलने लगी, यानी डायरेक्शन कैसी हो गई, ऐसे, यानी कार कैसे चलने लगी, ऐसे, निगेटिव डायरेक्शन में। क्यों निगेटिव, क्योंकि जहां से ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप उसको इधर की तरफ देखेंगे लेफ्ट साइड में सब कुछ, तो क्या हो जाएगा निगेटिव, और राइट साइड में देखेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इधर की तरफ हम अगर यहाँ से ओरिजिन देखें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, इधर की तरफ निगेटिव। ये वाली सिचुएशन ऐसी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और स्लोप क्या हो जाएगा, हमेशा निगेटिव है। देखिए यहाँ पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, यहां पे स्लोप कैसा, नेगेटिव है, स्लोप कैसा, नेगेटिव। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई कार जा रही है, उस पर ब्रेक अप्लाई किया गया, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद फिर गाड़ी को घुमा दिया गया, और गाड़ी घूम के फिर उसके बाद इस निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, ये सब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, फिर एक्सेलरेशन उसने बढ़ाया और स्पीड उसकी क्या हो जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, लेकिन वो निगेटिव डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन में। बस इसका मतलब ये हुआ। तो इस सेंटेंस में लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इस बात को लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन with negative acceleration at time t1, with negative acceleration till time t1। देखिए t1 तक, ठीक, एंड उसके बाद देन बैक रिटर्न्स, क्योंकि वो वापस हो गई, बैक या टर्न्स बैक लिखा हुआ है, देन टर्न्स बैक। ठीक, उसके बाद इन नेगेटिव डायरेक्शन, विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, इससे कोई दिक्कत तो नहीं, विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई। पूरी कहानी ये चारों ग्राफ की यही थी, और इसी को उन्होंने खूब अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया, और आखिर में सारी चीजें बता दी। अब चलिए कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। ठीक, इतनी बातें नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब कुछ नोट है। पहला यह है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ या फिर कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। कैसे, वीटी ग्राफ का आपको एरिया देखना है, कैसे देखेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, आप तुरंत समझ जाएंगे। ये देखिए, ये वीटी के लिए, यह वी और ये टी। ठीक, आपने इस पे एक लाइन बना ली, ये तो हो गया, किसका ग्राफ है, एरिया आपको निकालना था इसका। ठीक है ना, ये वीटी। आ जाइए इधर की तरफ, आपने क्या लगा लिया, एक टाइम, ये क्या मिल गया, डेल्टा वी, और इधर क्या मिल गया, डेल्टा टी। ये में चीजें एकदम क्लियर है। चलिए v इज इक्वल टू आपको क्या पता है कि ds यानी डेल्टा x, डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा s या डेल्टा x, ठीक, अपॉन डेल्टा t। ठीक, जब इसमें v में, यानी ये जो v है, v का मतलब यही तो हो गया, इस v में इस t का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा s, क्या मिल जाएगा, डेल्टा s। ठीक है ना, तो यहां लिख दें, यानी डेल्टा s इज इक्वल टू v इंटू डेल्टा t। ठीक, ये आपको पता चल गया, यानी इस v में
है ना। इस v में अगर डेल्टा t का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा डेल्टा s। अब चलते इस ग्राफ पे। इस ग्राफ पे यहाँ क्या हुआ, ये vt का ग्राफ है, यानी यहाँ पे लिख दीजिए वेलोसिटी का और ये टाइम का, ठीक ना। यहाँ पे v दिया हुआ, इस v में आपने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा t का, यानी ये जो v आया v इसमें, इसका ये मीनिंग हुआ कि आपने v इंटू डेल्टा t किया। क्या किया, v इंटू डेल्टा t, ठीक। और v इंटू डेल्टा t करेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि हमको एरिया निकालना। अब यहां पर एरिया कैसे निकाला जाए, यानी इसका मतलब पहले तो इस एक दूसरे ग्राफ से समझे फिर इसको समझते हैं। ये थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ट्रायंगल वाला मामला, हाफ बेस इनटू हाइट चलेगा। अब इसको रुक जा, हम पहले उन्होंने ले लिया ये, चलिए इस तरीके से, ये है पहले वेलोसिटी का, ठीक। ये है वेलोसिटी और ये है टी, और यहां कहीं उन्होंने दे दिया टी टाइम, ठीक। ये जो इसका एरिया है, ये एरिया आप इसमें क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी यहां से लेके यहां तक डेल्टा वी, और इसका मतलब ये हो गया वी या डेल्टा वी, और यहां से लेके यहां तक क्या हो गया डेल्टा टी, ठीक। हमको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, ds बाई डी टी, v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो यहां पर इस ग्राफ से आप क्या देख पा रहे हैं कि डेल्टा v, चूंकि डेल्टा v कितना है, फाइनली v के ही बराबर है, क्योंकि अगर इसको आप ना माने तो इसको लिख दीजिए सिर्फ v, यानी इस लाइन का मतलब v, यानी v कुछ मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा जो कि लिखा भी हुआ, इस लाइन का मतलब हो गया v, और यहाँ पे हो गया डेल्टा t या सिंपली t, क्योंकि सब कुछ क्या जीरो, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि v इज इक्वल टू है v माइनस जीरो बराबर v ही आएगा, और ठीक इसी तरह से डेल्टा t देख पा रहे हैं t माइनस जीरो बराबर ही t ही आएगा, यानी v इंटू टी, फाइनली v इंटू टी। ये तो हुआ इसका मतलब, जब v इंटू टी हुआ तो आपको पता है कि v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और ये डेल्टा t इज इक्वल टू टी है। ये जो आप डेल्टा s फाइंड कर रहे हैं, ये किसमें क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे डेल्टा t का इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये v इंटू टी, ये क्या चीज आपको बताएगा भैया, इसी का तो एरिया है, मतलब इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, ये क्या बन रहा है, एक या तो स्क्वायर या रेक्टेंगल, आप इसे कह सकते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं, एरिया, यानी vt के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं, एरिया। जब इसका एरिया निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ठीक। जब आप इसका एरिया निकालेंगे, एरिया, तो आप क्या लिखेंगे, v इंटू टी, सिंपली, या डेल्टा v इंटू डेल्टा टी। अब वो सिचुएशन कैसी, मान लीजिए v नॉट यहां से दिया था, ये दिया था, यानी आप क्या देख पा रहे हैं, एरिया, अब v इंटू टी ही, ये भी तो v इंटू टी ही है, और यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी किसी ग्राफ का एरिया, किस ग्राफ का मतलब, वीटी ग्राफ के, किसी भी ग्राफ का हो, वीटी का कोई भी ग्राफ हो, उसका एरिया अगर आप फाइंड कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात समझ आ गई, डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि v इंटू टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, ये क्या हो जाएगा, यानी v इंटू टी क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और v इंटू टी इस ग्राफ के लिए क्या है, एरिया, इस ग्राफ के लिए क्या है, ये एरिया। ठीक इसी तरीके से एरिया अंडर ए टी, जब ए और टी का एरिया निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी, जैसे यहां पे देख सकते हैं, यानी ए और टी, ये था ए। अब की बात, अच्छा वो दूसरा ग्राफ हाफ बेस इनटू हाइट, वो भी तो अभी बचा हुआ है, चलिए इसको देख लेते हैं पहले। यहां पर हमने क्या देखा, ये ठीक, ये था इधर की तरफ क्या, ए, और इधर की तरफ टी। चलिए हम क्या पढ़ के आ रहे हैं, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। इस केस के लिए जो डेल्टा, ठीक ना, इस केस के लिए ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू फिक्स है और डेल्टा टी टी है, तो आपको डेल्टा वी जो मिलेगा ए इंटू डेल्टा टी मिल जाएगा। यही तो, डेल्टा वी इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा टी मिल जाएगा। ठीक, तो यहां पर भी ए इंटू डेल्टा टी करेंगे तो आप क्या पाएंगे, एरिया ही पाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, एरिया, और एरिया यही तो है, ए इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी कितना, टी। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। यानी वीटी का एरिया आपको क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। एटी का एरिया क्या बताएगा आपको, एटी का एरिया क्या बताएगा आपको, वेलोसिटी। तो यही तो लिखा, एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देगा आपको, वेलोसिटी। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर एटी ग्राफ, एटी का वेलोसिटी, वीटी का डिस्प्लेसमेंट, एटी का वेलोसिटी, वीटी का डिस्प्लेसमेंट। इतनी बातें याद हो गई आपको। चलिए अब चलते हैं, ये हमने लिया था इस तरीके का ग्राफ, और ये था सिचुएशन ऐसी वीटी। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है, ये जो एरिया होता है ना, ये इसका ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो क्या, ये हो गया ट्रायंगल, और इसका एरिया निकालते हैं कैसे, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड, यही पढ़ते थे हम लोग। ठीक, और ये एरिया क्या हो जाएगा यहां पर, डिस्प्लेसमेंट।
ये एरिया आप निकाल लेंगे तो आप क्या पाएंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी इस तरीके के ग्राफ के लिए अगर आपको दिया हो तो क्या निकालेंगे जी। अब अगर ग्राफ कर्व हो तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। बात को समझिए, है ना। ये आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ग्राफ आपकी बार क्या हो, ऐसा हो, कुछ ऐसा, ठीक, ये ऐसा, इस तरीके का। बात को समझिए। अब आप क्या करेंगे, तो यानी एक छोटा सा एलिमेंट लेके इसको हम मान लेते हैं इसका एरिया निकालेंगे, ये इसका एरिया, ये एरिया निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। क्या नहीं निकलेगा, इस वाले छोटे से एरिया, फिर इसका छोटा सा एरिया, फिर इसका छोटा सा एरिया, सारे एरियाज को निकाल के आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। बहुत मेहनत का काम है फिर तो। यानी इस छोटे से, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, इसको हम लोग दोबारा भी समझेंगे जब सवाल लगाते समय। बहुत सारी बातें सवाल में भी तो होंगी, तो इसको हम सवाल लगाते हुए समय भी समझेंगे। ठीक, इस छोटे से ग्राफ का किसी भी, इनका निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, तो आप पाएंगे ये इतना, यह देखिए इतना, ये है v इसके लिए, और यहां इसके लिए डेल्टा t1। ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, v इंटू डेल्टा t1। ठीक, इसी तरह से इसके लिए v, मान लीजिए अब यहां पे आप पाएंगे तो ये v था, तो यहां पे मान लीजिए v डैश मान लीजिए इंटू डेल्टा t, इस तरीके से निकाल के। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है इसके लिए, इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे, अब ऐसे जब कर्व दिया हो, कर्व दिया था, यानी कर्व है ये, तो इसका मतलब हम पढ़ते हैं इसके लिए क्या, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, और हमें चाहिए ds, तो ds इज इक्वल टू v इंटू डेल्टा t, और इसको हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। और कहां से कहां तक आपको, ये t है, t हमारा f t, और कहां से कहां तक, यानी v, और v को हम इंटीग्रेट कर दें एट टाइम t1 से लेके t2 तक, यानी ये रहा t1 और ये t2। आपको क्या मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा। यहां इंटीग्रेशन काम आ जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए अब आगे चलते हैं, दो बातें और सीख लेते हैं जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए। तीसरी बात है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यानी 10 मीटर पर सेकंड हमेशा बनी हुई है, या 20 मीटर पर सेकंड हमेशा बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है डेल्टा v जीरो हो जाएगा। जब डेल्टा v जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तो हो गई पहली लाइन का मतलब। लेकिन इसके लिए एक्सटी ग्राफ कैसा मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। कैसे बनेगा इसका ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, देखिए इस तरीके से इसका ग्राफ, यानी इस वाली लाइन के लिए ग्राफ हम यहां बना दे रहे हैं, इस वाली लाइन के लिए ग्राफ ऐसे। क्यों, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस करेगा, यही मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट का। क्यों, क्योंकि आपने अभी नाम लिया 10 मीटर पर सेकंड। कितना नाम लिया, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया कि एक सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले एक सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले एक सेकंड में 10 मीटर, यानी ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इक्वल इंटरवल टाइम में, जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगी। इसका मतलब कैसा ग्राफ होगा इसका, ये इस तरीके से। अगर आप इसको हटा लें या इक्वल टाइम इंटरवल बना ले, कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर वो पहले 10 मीटर गया तो दूसरे वाले सेकंड में भी 10 मीटर, तो इसका एक्सटी ग्राफ कैसा आ रहा, इस तरीके का आ रहा। अगर यहां देखिए 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी 10 मीटर, ये हो गया 10 मीटर, ये हो गया 20 मीटर, ये हो गया भैया 30 मीटर, ये हो गया 40 मीटर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से, और आपको क्या मिल जाएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। दूसरी बात बता रहे कि जब इसका वीटी ग्राफ देखेंगे इसके लिए तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लेकिन पासिंग पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस कैसे, चलिए इसके लिए अगर हम बनाएं तो आप देखेंगे वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड लगातार बनी हुई है। तो 10 मीटर पर सेकंड अगर वीटी आपने बना लिया तो इस पे क्या दिखेंगे, यानी यहां कहीं 10 मीटर पर सेकंड, और ये 10 मीटर पर सेकंड से कम ज्यादा बिल्कुल नहीं होगी। तो इस ग्राफ का मतलब हो गया कि यानी एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और इंक्लाइन किस पे होगा, टाइम एक्सिस पर। ये देखिए इस पे इंक्लाइन भी है टाइम एक्सिस पर, और इसका वीटी ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन पैरेलल किसके होगा, टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस है और ये इसके पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं। अब आखिरी एक बात, इसका मतलब इसमें क्या है, डेल्टा वी क्या है, जीरो, इसलिए एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो हो, डेल्टा वी जीरो है, डेल्टा वी जीरो का मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अगर आपसे कहीं भी ये पूछा जाए, अगर आपसे ये कहीं भी किसी चीज को पूछा जाए या किसी चीज को कहा जाए कि ये चीज कांस्टेंट है, ठीक, ये चीज कांस्टेंट है, तो उसका डेल्टा जीरो आएगा। जैसे आपसे कहा जाए टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, बात को समझिए। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, जीरो। वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका मतलब डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो। ये बात आप समझ रहे हैं। और जब डेल्टा, ये सारे चीज जीरो होंगे तो इससे रिलेटेड रिलेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे कि यहां पे कहा जा रहा है कि वी कांस्टेंट है, इसका मतलब
v कांस्टेंट है, इसका मतलब बताया ना यही कि इसमें क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी डेल्टा v जीरो साफ साफ लिखा हुआ है। जब ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट, मतलब ये समय के साथ घट बढ़ नहीं रहा है, समय के साथ घट बढ़ नहीं रहा है, यानी जिसके रिस्पेक्ट में ये बताया जा रहा है उसके साथ ये घट बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब डेल्टा v क्या है, जीरो। जब डेल्टा v जीरो है तो इससे रिलेटेड चीजें क्या होती है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन डेल्टा v बाई डेल्टा t, चूंकि ये जीरो है तो जीरो अपॉन t मतलब क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सिंपल बातें होती हैं। अब अगली कहानी, आखिरी बात आज की, नंबर 4, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। बात नंबर 4, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ये एनसीईआरटी में है, ये समरी में दिया हुआ है। नहीं पता चले कहां से पढ़ा रहे हैं, ये समरी में सब भैया दिया हुआ है। ए बाबू भैया ये समरी में दिया है ना, समरी में सारी चीजें, इसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसी से सवाल आता है। अब नए फॉर्मेट में सवाल आने लगे ना, स्टेटमेंट दिया जाएगा, कौन सा पूछा जाएगा, यही दोनों लाइन दे देगी आपको, इसी में कुछ चेंज कर देगा। बताइए, असर्शन कहेगा, इसको रीजन कहेगा, है ना। और टीचर वे सब पगलाए रहते हैं, पता नहीं क्या पढ़ा देते, यहां से आएगा वहां से नहीं आता है, ध्यान को ध्यान रखिए। नंबर 4 क्या है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखिए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब यानी अब की बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बात को समझिए। फॉर, ठीक समरी में है ये सब, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ठीक, एक्सेलरेशन मोशन, एक्सटी ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये सब। एक्सटी ग्राफ कैसा होगा भैया, पैराबोला, यानी एक्सटी ग्राफ साफ साफ लिखिए, ये एकदम समरी में दिया हुआ। एक्सटी ग्राफ कैसा होगा इसका, पैराबोला। और पैराबोला ग्राफ क्या होता है आपको पता है, बिल्कुल पता है। पैराबोला ग्राफ बना दीजिए यहाँ पे, जब भैया पैरागोला नहीं, पैराबोला, ये हो जाएगा एक्स और टी। कब, जब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हर सेकेंड में 2 मीटर, पहले सेकंड में 1 मीटर चलेगा तो दूसरे सेकंड में, अब उसकी कहानी काइनेमेटिक्स में हम लोग समझेंगे। पहले इस ग्राफ को आप बना लीजिए, ये ऐसे चलेगा, ठीक, ये हो जाएगा। वीटी ग्राफ इसका कैसा बनेगा, अगर आपसे पूछा जाए इसका वीटी ग्राफ कैसा हो जाएगा, वीटी ग्राफ कैसा हो जाएगा, यानी इंक्लाइंड होगा ये किस पे, यानी स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, इस बात को लिख लिए, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, लेकिन साथ ही साथ इंक्लाइंड रहेगा किस पे, इंक्लाइंड टू, ठीक, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। इसको साफ साफ आप लोग अपनी कॉपी में खूब ढंग से बना लीजिएगा, ढंग से जरा, ठीक। और इसको हम कहां बना दें, क्योंकि ये ऐसे बना दे रहे हैं, ये V है और ये T, ये ऐसे, ये देखिए इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। और वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है, उसके बाद एक्सेलरेशन से रिलेटेड सारे सवाल अब तक जितने पूछे गए हैं वो सारे के सारे लगाएंगे, ठीक। पहले हम समझेंगे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है, ये शब्द आ गया ना यहाँ पे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। अब ये क्या होता है इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, और ये सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ लिख के बिल्कुल अच्छे से 2 से 3 बार इसको पढ़ के एकदम अच्छे से 2 से 3 बार इसको पढ़िएगा। अपने मन से कुछ मत करिएगा, जब तक हम ना कहें आपसे कि आप सवाल लगाएं तब तक मत लगाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको खुद सेल्फ रियलाइज होंगी। हाँ, एक होता है ना कि सेल्फ का रियलाइजेशन भी होता है, आप पढ़ते समय क्या अपना महसूस करते हैं, ठीक है ना। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको पहले पढ़िएगा, फिर उसको समझिएगा, फिर याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में सवालों के साथ, और साथ ही साथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। अब एक्सेलरेशन को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, क्या समझेंगे एक्सेलरेशन मोशन से। अब तक हम लोग बेसिक सिर्फ और सिर्फ आज के लेक्चर में हमने जो सीखा वो सिर्फ और सिर्फ ये सीखा, एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, और इनके ग्राफ का रिलेशन क्या होता है, इसको हमने सीखा। सिर्फ इतनी सी बातें, 3-4 बातें, और 3-4 बातों में बहुत सारी चीजें हमने सीख ली। अब नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, और साथ ही साथ क्या सवाल लगाएंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन तो अदर लेक्चर होगा दूसरा कोई, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक। और जो चीजें ना समझ में आए कमेंट में करके आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे ना समझ में आए, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर जब हम अपलोड करने जाएंगे उससे पहले ही, क्योंकि पढ़ाते समय सारी चीजें आपको क्लियर कर देंगे, ठीक। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।